दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल बिना सीमेंट के ही बनाया गया है। तो कैसे ताजमहल लगभग 350 वर्षों तक एक जगह पर खड़ा रहा है? फिर चाहे कितना भी बड़ा भूचाल आ जाए, फिर चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी हो जाए, ताजमहल वहीं के वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? क्या आपको पता है उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के ही किनारे बनाया गया? साथ ही में आप ये भी जानेंगे कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाया गया। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें और न्यू यूजर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाखों की संख्या में इस अजूबों को देखने आते हैं। आपको तो इसकी हिस्ट्री को पता ही होगा कि कैसे शाहजहां अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मुमताज खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिरकार इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट के आविष्कार 1824 ईस्वी में ही हो गई थी, जबकि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन 1631 ईस्वी में हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ। लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा कैसे हो चुका था? आज तक की एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्चर एक खास तरह की पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। इसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीन, यमनिया, फिरोजा, लेडवार्ड, ये सभी पत्थरों का यूज किया गया था, जो कि बहुत रेयर स्टोन थे। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, ईरान, इजराइल, इन तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इनमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाई, जहार, अजूबा, अनखोडा, जो कि इतने रेयर है कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिलियत तारीफ है। और तो जो सीमेंट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगरी का पानी जैसे और भी बहुत सारे चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा के नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई है, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ी की नींव 370 साल कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी न रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता ये था कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लग जाए वो लकड़ी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही वजह होता है कि ताजमहल को खड़ा रहने के लिए यमुना नदी का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में अब्जॉर्ब हो जाए और इस तरह इस पर भूकंप का भी असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप लोग जानते ही होंगे कि उस समय की 1 रुपया की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रोक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस नमूने को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, जानते हैं कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? क्या आप जानते हैं दरअसल ताजमहल के सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए रात के समय में ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट के रिफ्लेक्ट करके और साथ में भी ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर जाके चिपकेंगे। और यही राज है कि आज तक की ताजमहल पर लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।